हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो हम आज ये जो थर्ड पार्टी कनेक्शंस हैं इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस वाले चैनल पर। इसमें रेमेडीज भी चेक कर लेंगे। एक चैनल को रखते हैं हम थर्ड पार्टी के लिए और रेमेडी वगैरह का इसी पर देख लेंगे। और दूसरा वाला चैनल कम्प्लीटली फोकस्ड होगा क्रश। क्रश से मेरा मतलब है पार्टनर, मतलब नए वाले पार्टनर जो आपकी लाइफ में है। ओके, चलो भैया, 3 कार्ड्स आपको मिलेंगे, उसमें से एक कार्ड को चूज कर लो। कार्ड नंबर 1 है वाव, लॉयल हार्ट। कार्ड नंबर 2 है डीप नोइंग। बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं भाई। कार्ड नंबर 3 है को क्रिएट। अब इससे ज्यादा अच्छा पाइल क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने कार्ड्स चूज कर लिए होंगे। फर्स्ट कार्ड है लॉयल हार्ट का। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी आपके जानने लायक है वो सारी चीजें हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। फोर्सफुली हम नहीं जान सकते कुछ भी टैरो कार्ड्स में। जो आपके लिए जरूरी है उतना इन्फॉर्मेशन आता है और हम बिल्कुल फोर्स नहीं करते हैं कुछ भी। सो लेट्स सी थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में। वाओ, ग्रेट। आपने कुछ चीजें बहुत शिद्दत से ट्राई की इस पर्सन को पाने के लिए। खुद को बदला, अपना अप्रोच बदला, बहुत सारे परिवर्तन किए अपने आप के अंदर और बहुत शिद्दत से किया है आपने। लिटरली लगातार आपने चेंजेस किए अपने अंदर, तो उस चेंज का फल आपको मिलेगा। आपको जस्टिस मिल रहा है इस सिचुएशन में। एंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को इंग्रेन किया है, कुछ किया है, अपने प्रैक्टिसेस कुछ ऐसे की हैं जिसके चलते आपके अंदर की एनर्जी शिफ्ट कर रही है और उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा। 2 चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं। एक तो आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एक रिस्पेक्टफुल वे में वो आपको देखना शुरू कर देंगे। एक इज्जत जिसको हम कहते हैं वो आपने कमा लिया है इस इंसान की नजरों में। दूसरी चीज, आप जो भी स्टार्ट कर रहे थे ना, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी या कोई काम था जिसको आप स्टार्ट कर रहे थे, तो धीरे धीरे ही सही पर आप उसमें प्रोग्रेस देखेंगे और आपका ज्यादातर ध्यान अपने काम पर होगा, जिसके चलते इस इंसान का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत होगा। तो आपके पार्टनर अब आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। एंड आई कैन मोस्टली फील कि उनसे आपकी बातचीत अगर नहीं हो रही है तो अगर आप चाहें तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। इट्स अप टू यू। क्योंकि वो इंसान एक अभी आपको स्लो चलना है। अभी आपको फोर्स कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा स्लो चलना है। और उधर से आपको कम्युनिकेशन आने का वेट करना है। कोई ना कोई हिंट या कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कम्युनिकेशन को ट्रिगर कर सकती है। तो आपको कुछ इनिशिएट नहीं करना है, आपको केवल अपने वर्क पर ही फोकस करना है। और अगर ये इंसान बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ये नहीं कि हाँ हम आपका वेट कर रहे थे, इस एनर्जी में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। और अगर आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं तो ये रिलेशनशिप में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं की थी, जो आपको बिल्कुल चमत्कार या मिरेकल जैसा लगेगा। तो यस, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। एग्जैक्टली इवेंट्स हमको नहीं बताए जा रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि आप फैंटेसाइज करने लगेंगे और फिर आप जो करना है अभी वो नहीं करेंगे। तो इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन अभी देना जरूरी था। इसलिए आप कंटिन्यू करिए अपने काम को और आपने जो कुछ भी किया है उसका आउटकम आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। 7 डेज आपके लिए आने वाले बहुत जरूरी है। अगेन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड इस सिचुएशन से जितना डिटैच रहेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है। जितना इससे अपने आप को दूर रखेंगे उतना अच्छा है। थर्ड पार्टी कनेक्शंस में आपको क्या जानना जरूरी है इस समय सिचुएशन में। आप ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं इस कनेक्शन को छोड़ने के लिए। आप ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। किसी इंसान का आप पर ब्लेसिंग है। कोई भी इंसान ऐसे हो सकते हैं, काफी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोई पर्सन है जिसका बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर और उनका आशीर्वाद है कि आप इस कनेक्शन में जितना टॉक्सिसिटी था उससे बाहर निकल गए हैं। इनफैक्ट आपके अपने इष्ट देवता भी हो सकते हैं, पर यहाँ मोस्टली किसी प्रीस्ट, किसी पंडित या किसी गुरु कोई गाइड है, आपको गाइड कर रहे हैं या किसी की गाइडेंस में आप हैं। तो उनकी बातों को सुन करके, उनके साथ रह करके आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आया है कि आप इस कनेक्शन को कम्प्लीटली छोड़ने को भी तैयार है। कोई 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई 2 लोगों को फॉलो करना, या कोई कोई औरत भी, कोई लेडी भी हो सकती है जिनकी बातों को आपने फॉलो किया होगा। बहुत रिलीजियसली आपने कोई प्रैक्टिस अपने ऊपर बहुत काम किया है आपने किसी की गाइडेंस को मान करके। तो यहाँ पर ज्यादातर काम करने का मतलब है आप अपने आप से जुड़े हैं। यहाँ पे काम करने का मतलब है आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने भीतर की आवाज से, परमात्मा से। आपका एक एक निजी संबंध जो कहते हैं ना, वो आपको समझ आया है कि आपका एक कनेक्शन है भगवान के साथ। ठीक है, तो ये आपने किया है।
अगर ऐसा है तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि इस कनेक्शन से अपने आप को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन वो भी पॉसिबल हो गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और किसी मास्टर के, इनफैक्ट दोनों के ग्रेस से। आपके अंदर वो लगाव, वो अटैचमेंट, वो एक खिंचाव है ना, वो नहीं है। दूसरी बात, ये किसी भी तरह की कोई एनर्जेटिक मैनिपुलेशन जिसको हम कहते हैं, हम तो नहीं उतना ग्रीन मैजिक और ब्लैक मैजिक को सपोर्ट करते हैं, बट सपोर्ट से मेरा मतलब है कि उस जोन में जाना सही नहीं है। अगर केवल आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो बहुत मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हम उस पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो दूसरा एक डायमेंशन है। तो आप ये समझिए, ऐसा कुछ ट्राई भी किया जा सकता था आपके ऊपर, या ऐसा कुछ ऑलरेडी आपके ऊपर वर्क किया जा रहा था जिसके कारण आप भूल नहीं पा रहे थे उस इंसान को, बार बार मुड़ करके पीछे देख रहे थे। क्योंकि वो पर्सन भी ऐसा हो सकते हैं कि वो, एक तो टेलीपैथी भी काम करती है कि कोई चाह रहा हो कि बिल्कुल ये इंसान हमको छोड़कर ना जाए, तो वो भी वर्क करता है कभी कभी। तो जब आपको ऐसा प्रोटेक्शन मिल जाता है तो आप सुरक्षित हो जाते हैं। ये आपको बताया जा रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा टॉक्सिक है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, बड़ा ही, कहते हैं ना आपके लिए जहरीला जैसे पदार्थ काम करता है ना, कोई जहर काम करता है, उस तरह से जहर की तरह काम कर रहे थे आपके लाइफ में। और हम इस रिलेशनशिप के सपोर्ट में तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, बट कार्ड्स को देखकर लगता है कि आप अपने आप से जितना जितना आप मजबूत अंदर से बनेंगे ना, उतना आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि ये इंसान आपकी एनर्जी को मैच कभी नहीं कर पाएगा, कभी वो आपके लेवल पर नहीं आ पाएंगे। तो आपके अंदर अब ये है, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, बट द गाइडेंस हियर इज कि आप जितना ज्यादा खुद को इन सब से दूर रखेंगे और अपने आप को अपने चीजों में इन्वॉल्व रखेंगे, उतना अच्छा होगा। अगर आप मुड़ मुड़ कर पीछे देखेंगे तो उसका कोई एक तो मतलब नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं। वो पर्सन भले ही आपको कुछ भी बता करके, समझा करके, एक आडंबर आपके सामने क्रिएट करके अपने आप को बहुत सीधे साधे हैं, अपने आप को बहुत सीधे साधे बताते होंगे कि हम तो जी बिल्कुल ही अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनसे दूर रहिए, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। हेलो एवरीवन, थर्ड थर्ड पाइल जिसने चूज की है, आपके पार्टनर के बारे में क्या यूनिवर्स आपको बता रही है, इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिलने वाला है। कोई थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए गाइस। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया होगा, बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, बट पुराने पर्सन को छोड़कर दूसरा जो नया पर्सन आपकी लाइफ में है ना, कोई न्यू पर्सन है जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और अब वो पर्सन हो सकते हैं बहुत अच्छी फैमिली से होंगे, या मनी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस में अंतर हो सकता है, आपके स्टेटस में, इनके स्टेटस में। कोई यहाँ पर उतना अच्छे रिसोर्सेज वाला नहीं है, पर एक इंसान के पास बहुत कुछ है, तो वहां पर उनको थोड़ा सा प्राइड है अपने आप पर, ईगो भी है, और वो शो भी करते हैं कि उनके पास तो बहुत कुछ है। तो आपके, आई थिंक आप तो मूव ऑन कर चुके हैं अपने पार्टनर से, आपकी लाइफ में कोई और भी है, बट फिर भी आपको लगता है कि आप उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। और ये एक इंसान आपकी लाइफ में है। तो यहाँ पे पहले तो दो टाइप की एनर्जीज आ रही थी। एक तो आ रहा था कि कोई नया पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में, दूसरा आ रहा है कि कोई जो न्यू पर्सन है ना, ये आपकी ईगो को बहुत ट्रिगर करते हैं। तो ये इंसान भी आपके सोलमेट है, मतलब एक लाइफ टाइम में हो सकता है आप लोग एक साथ रहे होंगे। हम पुराने लाइफ टाइम्स की बात तो बहुत कम ही करते हैं, पर ऐसा संभव है, ये भी आपके सोलमेट है। और ये आपको ये समझाने आए ना कि अपने अंदर जो है ईगो कैसे लाते हैं। एक एक होता है ना कि आपको पता है कि मेरे लायक कौन है कौन नहीं है, क्या हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए। क्या आपको सिर्फ मनी स्टेटस यही चाहिए, भले आपकी रिस्पेक्ट हो या ना हो, या फिर क्या आपको रिस्पेक्ट, आपको पता है कैसे अर्न किया जाता है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, अपमानित करता है, तो कैसे उस इंसान को वापस लाइन में रखते हैं, ये आपको इस पर्सन के थ्रू सीखना है। और दूसरी चीज है कि आपके अंदर ये मनी को लेकर, पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर की एक ललक आनी है इस पर्सन के थ्रू। तो ये एक तरह से आपके दोस्त भी हैं, और एक तरह से ये आपको जगाने और समझाने भी आए कि देखो, हमारे पास हमेशा चॉइस होता है कि हम चूज करें कि मेरे लायक कौन है और कौन मेरे साथ आगे जा सकता है या नहीं। हो सकता है आप इस इंसान को बड़ा ही रफली ट्रीट करते हो, बड़ा कठोरता से इनको ट्रीट करते हो, जैसे ये है वैसे आप ट्रीट कर देते हो। तो इनको भी मतलब एक तरह से लाइफ में आप जैसा पर्सन मिलकर के इनको भी आंखें इनकी खुल रही हैं कि आप स्टेटस के दम पर कुछ नहीं कर सकते, और आपको ये समझना है कि हाँ, जिसके पास होगा भाई पावर, वो थोड़ा सा डोमिनेट तो करेगा। तो क्या आप यही चाहते हैं रिलेशनशिप में? क्या आपके लिए बस यही सब कुछ है? ये सारे सवाल आपको ये इंसान याद कराने के लिए आए हुए हैं। तो अब अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ से आउट करते हैं या एंड करते हैं कनेक्शन को,
तो ये आपके अंदर एक तरह का ईगो लेकर के आएगा कि भाई अब हमको पता है कि मेरे साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो यस, ये यहाँ पर भी एक तरह से कनेक्शन है, एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है, पर ये ज्यादातर लव और हेट वाला कनेक्शन है। कभी अच्छा है ये इंसान, कभी बहुत बुरा है। तो ये वाला कनेक्शन बन रहा है जो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके के इंसान से रिलेट करता होगा। हो सकता है आपने ऐसे रिलेशनशिप्स को देखे हैं, मतलब आपके आसपास ऐसा कनेक्शन होगा जो एक दूसरे को नफरत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ऐसे मतलब हस्बैंड वाइफ है, ऐसे लोगों को देखा होगा आपने। तो आपको याद दिलाता है, वो ट्रॉमा भी है आपके ऊपर एक तरह का कि आपको इस तरह का ही पार्टनर मिलेगा। आपका ही मैनिफेस्टेशन है एक तरह का कि आपने ऐसे सोलमेट को अट्रैक्ट किया है। तो अगर हम पूछे कि इसके लिए क्या आपको गाइडेंस है, तो हाँ, अगर आपको नहीं ठीक लग रहा है इनके साथ तो ज्यादातर अपना समय अपने आप के साथ बिताइए। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज नहीं पसंद है हमको, तो हाँ भाई क्लियरली स्टेट कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। और ये सारी चीजें अपने आप आपको समझ आ जाएंगी कि कनेक्शन क्यों फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग है पाइल नंबर 3। आपसे रेजोनेट करती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच।